फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं और इसकी पहचान क्या है। जब कभी हम फ्यूचर में होने वाले कार्यों का वर्तमान में जिक्र करते हैं या बताते हैं कि हम भविष्य में इस तरह करेंगे, तो उस वक्त हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कल ऑफिस जाऊँगा, मैं शाम से मिलूँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं नई ड्रेस खरीदूँगा इत्यादि वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं, यानी कि हम भविष्य में होने वाले घटनाक्रम को अभी बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन वाक्यों में काम का करना या होना भविष्य काल में पाया जाता है, यानी कि जो ऐसा कार्य जिसको हम भविष्य में करेंगे उसकी अभी अगर हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि आते हैं तो हम उस वक्त फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे राम जाएगा, सीता गाना गाएगी, हम खाना खाएंगे इत्यादि वाक्यों में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते समय हम आई और वी के साथ शैल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वैसे आजकल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं किया जाता और सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आइए इनको हम एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं, वो इस तरह हैं। पहली हमारी जो कैटेगरी है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते, ना ही इसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें हम पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी है नेगेटिव सेंटेंस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारी कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं और ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम विल या शैल लगा के यानी कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इत्यादि लगाते हैं से शुरुआत करते हैं। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ कैटेगरी हमारी है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या, क्यों जैसे वाक्य लगा के प्रश्न पूछते हैं। व्हेन, व्हाई, हाउ इस तरह के शब्दों को हम WH फैमिली की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हम शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इनको एक एक करके हम एग्जांपल्स के सहारे समझते हैं। पहला हमारा जो एग्जांपल है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, जिसका फॉर्मेशन इस तरह है जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल इसका है राम पढ़ेगा। राम क्या हुआ हमारा, राम इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, रीड यानी कि पढ़ने की जो क्रिया इंग्लिश होती है उसको बोलते हैं रीड और इसकी फर्स्ट फॉर्म भी रीड ही होती है। राम पढ़ेगा, राम विल रीड। नेक्स्ट हमारा है तुम काम करोगे, यू विल वर्क। यू क्या हुआ हमारा इसमें सब्जेक्ट, विल हमारी हेल्पिंग वर्क हमारा क्रिया हुई यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क। हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू न्यू दिल्ली, वी शैल गो टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो वो है नेगेटिव सेंटेंस का। इस तरह के वाक्यों में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया। इसका पहला एग्जाम्पल हम लेंगे राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड। आप अगर ध्यान देंगे तो राम सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट का प्रयोग किया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। राम नहीं पढ़ेगा, राम विल नॉट रीड। सेकंड एग्जाम्पल इसका हमारा तुम काम नहीं करोगे, यू विल नॉट वर्क। थर्ड हमारा है एग्जाम्पल हम लोग नई दिल्ली नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू न्यू दिल्ली। आइए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रश्न पूछते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यहाँ पे हेल्पिंग हमारी विल या शैल है, उसको हम पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जाम्पल है क्या राम पढ़ेगा, क्या की इंग्लिश किया, विल राम रीड। यहाँ पे यदि इस तरह के सेंटेंसेस में जिनका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब लगा के करते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप देखें क्या राम पढ़ेगा, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, विल राम रीड। अगर हम पूछें कि राम क्या पढ़ेगा, तो उसका होगा व्हाट विल राम रीड, यानी कि राम क्या पढ़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा हिंदी पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा। आइए आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क।
थर्ड है क्या हम लोग नई दिल्ली जाएंगे, शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। शैल हमारी क्या हुई इसमें, हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा सब्जेक्ट, गो हमारा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू न्यू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें टू क्यों इस्तेमाल किया है, ये एक प्रीपोजिशन है जो अगले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम कहाँ और कैसे और क्यों करते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने पिछले वाले वाक्यों में बताया कि वहाँ पे जब हम सिर्फ हाँ और ना में अगर आंसर दे सकते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्यों, कैसे, वाई इत्यादि शब्द लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उनका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह होगा। हम पहले WH फैमिली, व्हेन, व्हाई, हाउ इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शैल, विल, देन ऑब्जेक्ट, देन नॉट, अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए इसमें राम क्या पढ़ेगा। अब राम क्या पढ़ेगा इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे हमने क्या की इंग्लिश लगाई, पहले व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर राम सब्जेक्ट, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट विल राम रीड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तुम क्यों काम करोगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से नहीं पूछते क्योंकि इसमें क्यों का जिक्र भी है, इसलिए हमने पहले क्यों की इंग्लिश ली, वाई, विल हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई विल यू वर्क। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है हम लोग कब नई दिल्ली जाएंगे, व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली, व्हेन शैल वी गो टू न्यू दिल्ली। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आई और अच्छी लगी तो कृपया करके तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।